बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट मैथ। देखिए लास्ट लेक्चर में हमारा एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉरी 10 तक कंप्लीट हो गया था, राइट। आप लोग सब अच्छे से समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। नंबर 10 क्या बोल रहा है, सर 11 क्या बोल रहा है, व्हिच टर्म एपी 3, 15, 27, 39, ऐसे एक एपी दिया है 3, 15, 27, 39 ऐसा कंटिन्यू जा रहा है, ठीक है। विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। क्वेश्चन को पहले समझिए, करने से पहले मैथ में पहले प्रॉब्लम क्या होता है, वैसे क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। अब सेकंड बात क्या होता है, क्वेश्चन को अगर समझ भी लिया, स्टार्ट कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। मैथ में ऐसा एक सब्जेक्ट है जहां पर स्टार्टिंग प्रॉब्लम होता है ना, इग्निशन वाला, है ना। गाड़ी एक बार स्टार्ट हो गया चलता रहेगा चलता रहेगा। इग्निशन का काम क्या होता है, गाड़ी को स्टार्ट करना, है ना। तो टीचर का भी वही काम होता है कि बच्चे को थोड़ा इग्निशन करे। देखिए आप करना तो आपको ही है, सब कुछ आपको करना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आपको थोड़ा इग्निशन कर दे, फिर स्टार्टिंग कर दे, स्टार्ट हो गया चलते रह गया, है ना। तो इंपॉर्टेंट काम हम लोग का है, जो इग्निशन वाला काम। इग्निशन का गाड़ी में देखो ना, मोटरसाइकिल कार वगैरह में इग्निशन का बटन रहता है, क्या करते हैं इग्निशन का, जल रहा होगा लाइट उसका। जब इग्निशन मतलब उसको स्टार्ट करना, इंजन को स्टार्ट करने का काम वही है, उसके बाद वो बंद पड़ जाता है, उसका इंजन ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो काम हमारा वही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या देखिए, क्या समझिए क्वेश्चन को। व्हिच टर्म ऑफ एपी, जो एपी दिया है, कौन सा टर्म विल बी 132 मोर देन इज 54 टर्म। मतलब 54 टर्म से 54 टर्म का वैल्यू जितना होगा, कौन सा टर्म होगा जो 132 ज्यादा होगा। 132 मोर देन इज 54 टर्म, 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा। समझिए क्वेश्चन को, देखिए सॉल्यूशन जैसे हम लोग हमेशा करता है। हियर लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या हो गया, मानोगे ए, और यहां पर गिवन है 3, कॉमन डिफरेंस है ना, इजिकल टू डी। क्या कैसे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सक्सीड टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। यहां पर 15 माइनस 3 दैट इज 12, 15 माइनस 2 3 क्यों हुआ, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1 या सक्सीड टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म में बता दिया, कॉमन डिफरेंस पता होगा आपको। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, दैट मीन्स डी का वैल्यू आ गया 12। यहां पर ए गिवन है, डी भी गिवन है। अच्छा क्या पूछ रहे, इट्स 54 टर्म, व्हिच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। लेट द 54th टर्म क्या होगा, 54th टर्म ए 54। अच्छा कौन सा टर्म, कौन सा एपी का कौन सा टर्म, ये लेट मानने का जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। देखिए लेट एन ए टर्म ऑफ एपी 132 मोर देन 54। लेट लिखिए, लेट nth टर्म ऑफ एपी इज 132 मोर देन 54th टर्म, आप माना, ठीक है। तो nth टर्म का वैल्यू क्या हो गया, बोलो सर an जो होगा 54 टर्म क्या होगा, a54 प्लस 132। ये समझ में आया क्या, पहले बताइए मुझे। लेट nth टर्म an इज इक्वल टू 132 ज्यादा किससे, a54 से, ये समझ में आया। nth टर्म ऑफ p इज 132 मोर देन इज 54 टर्म, क्लियर, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा a54 कितना होगा, a प्लस 53d, या बोल सकते हैं a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 32। ये कैसे हुआ, a प्लस n माइनस 1, an का फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला है, 54 n के जगह डाल दिया, ठीक है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया a प्लस 53 d प्लस 132, राइट। अच्छा देखिए ये कैंसल, बचा कितना, n माइनस 1 इंटू डी, इसको खोल दीजिए, ये हो जाएगा एन डी माइनस डी, ये 53d प्लस इधर आ जाएगा माइनस 53d हो जाएगा, ये 132 वहां बचा, क्लियर। 53 प्लस था, लेफ्ट साइड में आ गया माइनस हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, एन डी 53d माइनस डी माइनस 54d इज इक्वल टू 132। इसका आगे देखिए क्या होगा, यहां पर d फिर कॉमन ले लीजिए, d कॉमन लेने से n माइनस 1 n माइनस 54
अरे भाई एन डी 54, डी से मैं डी कॉमन ले लिया, बचा यहाँ पर एन, यहाँ पर बचा 54 इजिकल टू 132। अच्छा बहुत बढ़िया बात है। डी का वैल्यू कितना है 12, तो 12 डाल दीजिए यहाँ पर, 12 एन माइनस 54 इजिकल टू 132। दैट मीन्स एन माइनस 54 इजिकल टू 132 अपॉन, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो गया। अच्छा 12 से काटिए, 12 1 जा 12, फिर बचा 1, 12 1 जा 11, 12 1 जा 12, तो हो गया हमारा आंसर, क्या ना 11 हो गया। अरे भाई कर पाओगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो एन का वैल्यू कितना हो गया 11 प्लस 54 65। तो एन टर्म कौन सा हो गया, एन हो गया 65। तो जो 65 टर्म होगा एपी का, जो ए जो एल एपी, इसका 65 टर्म जो होगा, एन का वैल्यू कितना आया, हम लोग ए एन माना था, तो ये 65। तो ये 65 टर्म जो होगा, या 65 टर्म जो होगा वो उसका 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा। समझ में आया, ठीक है। ये क्वेश्चन को नोट करिए, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्वेश्चन तो आराम से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। ये 54 टर्म जो है, ये 60, ये क्या क्वेश्चन दोबारा बताता हूं, बोल रहा है कौन सा टर्म, एन टर्म, मान लीजिए आप एन टर्म माना, ये 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा, इसको इतना इक्वेशन निकालना इंपॉर्टेंट है। आंसर आ गया, एन का वैल्यू कितना हो गया 65। दैट मीन्स 65 टर्म दिस एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर दो एपी का बात चल रहा है, यहाँ पर एक एपी नहीं है, कितना एपी है, दो एपी है, ओके। इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। बात समझ में, टू एपी कैसे कॉमन डिफरेंस, मान लीजिए एक एपी ऐसे है, दो एपी अलग अलग एपी है, एक एपी नहीं है, मान लीजिए 1 2 3 एक एपी है, मान लीजिए 4 5 6 एक एपी है। मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ, ये देखो इसका कॉमन डिफरेंस इनका 1 है, इधर भी 1 है, तो इसी टाइप का एपी रहेगा, है ना। दो एपी अलग अलग रहेगा, उसका कॉमन डिफरेंस लेकिन सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100। फर्स्ट एपी का सेकंड एपी का जो डिफरेंस है, 100 टर्म का डिफरेंस है, वो 100 है। पूछ रहे हैं उनका 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट 1000 टर्म। इस फर्स्ट एपी का 1000 टर्म माइनस सेकंड एपी का 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पढ़ के डरिए मत, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे। टू एपी लिखा है, लेट फास्ट एपी मान लीजिए A1 A2 A3 ऐसा करके दो एपी है, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस इनका मान लीजिए, कॉमन डिफरेंस मान लीजिए D1 है, ठीक है। अच्छा सेकेंड एपी यहां पर लिख दीजिए, लेट सेकेंड एपी, है ना, सेकेंड एपी का जो टर्म है मान लीजिए A1 A2 कैपिटल है, A3 ऐसा करके जा रहा है, और कॉमन डिफरेंस मान लीजिए इसका कॉमन डिफरेंस D1 कैपिटल डी मान लीजिए, कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, ठीक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस भी D1 हो जाएगा। बात समझ में आया, कॉमन डिफरेंस कैसे D1 होगा, इसका कॉमन डिफरेंस D1 होगा, तो उसका कॉमन D होना चाहिए क्योंकि वो दूसरा एपी है, लेकिन इसका कॉमन बुक में क्वेश्चन में गिवन है कि सेम है, दैट मीन्स ये गिवन है, राइट। दोबारा बता रहा हूं, देखिए ये फर्स्ट एपी है, स्मॉल A1 A2 A3 एपी है, सेकेंड एपी कैपिटल A1 A2, इसका कॉमन डिफरेंस कैपिटल D, इसका कॉमन डिफरेंस मान लीजिए स्मॉल D1, कॉमन डिफरेंस कितना D1 है, बट इसका कॉमन डिफरेंस उसका कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, तो इसका लिए दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना हो गया D1 हो गया, क्लियर। अच्छा उसके बाद क्या दिया है 100 टर्म, इसका 100 टर्म कितना होगा, A1 का जो फर्स्ट एपी का 100 टर्म कितना होगा, A100 कितना होगा, बोलो सर, इसका 100 होगा A प्लस 99D, या तो मान सकते हो 100 माइनस, क्यों, इसको अगर पहले थोड़ा लिख दीजिए अच्छा रहेगा आपको। AN कितना होगा, बोलो सर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो A100 कितना होगा, बोलो सर A प्लस 100 माइनस 1 इंटू D, दैट इज A प्लस 99D। अच्छा इसका 100 डिफरेंस कितना होगा, बोलो सर इसका N निकालिए, AN होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D, है ना। इसका 100 टर्म क्या होगा, A100 क्या होगा, A प्लस 100 माइनस 1 इंटू D। D देखो दोनों का सेम है, यहाँ पर D1 लिख, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना का चल रहा है, D1 का चल रहा है, यहाँ पर भी D1 होगा। वास्तव में होना चाहिए किसका, ये कैपिटल D होना चाहिए,
है ना, कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी माना, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है दोनों का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम है, तो a प्लस 100 माइनस 1d। ओके, तो a 100 का वैल्यू कितना हो गया, a 100 हो गया a प्लस 99 d1, ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस में 100 टर्म, इसका 100 टर्म, इसका 100 का डिफरेंस कितना, 100 गिवन है। दैट मींस a 100 माइनस a 100, कैपिटल 100 a 100 माइनस स्मॉल a 100 का वैल्यू गिवन है 100। दोनों का डिफरेंस कर लेते, क्या प्रॉब्लम है। इसका 100 का वैल्यू कितना हो गया, बोलो सर a प्लस 99 d1 माइनस इसका 100 का वैल्यू a प्लस 99 d1 ब्रैकेट दे दीजिए इज इक्वल टू 100। दैट मीन्स a प्लस 99 d1 माइनस a प्लस माइनस 99 d1 इज इक्वल टू 100। तो ये कैंसल आउट हो गया, बचा क्या, a माइनस a, कैपिटल A माइनस स्मॉल a का वैल्यू 100 हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अच्छा यहां तक तो ठीक है, समझ में आ गया आपको। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, वो पूछ रहा है इसका 1000 टर्म। अच्छा इसका 1000 टर्म क्या होगा, सेकेंड एपी का 1000 टर्म होगा a प्लस a 1000, दैट इज a प्लस 999 d1। अच्छा स्मॉल एपी, इसका 1000 टर्म क्या होगा, बोलिए, बोले a 1000 कितना होगा, बोले सर a प्लस 999 d1। अच्छा इसका डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों का डिफरेंस करते हैं अभी, दोनों का डिफरेंस करेंगे से, अब लिख दीजिए a 1000 माइनस स्मॉल a 1000, देखते हैं कितना होता है। अच्छा a 1000 का वैल्यू हो गया a प्लस 999 d1 माइनस इसका हो गया a प्लस 999 d1, ब्रैकेट दीजिए इसको, a प्लस 999 d1 माइनस a माइनस 999 d1। देखो ये फिर से कैंसल आउट हो गया, बचा कितना, a माइनस a, और a माइनस a का वैल्यू कितना आया था, 100। दैट मीन्स 100 आंसर। दैट मीन्स इनका जो 1000 टर्म का डिफरेंस होगा वो भी 100 होगा। आया समझ में, कुछ नहीं, नो ट्रिक, बस थोड़ा आपको समझना है। 2 एपी का लेना, अलग अलग एपी लेना पड़ेगा आपको, एक एपी लोगे तो रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, बस आप लोग सॉल्व कर दोगे। उसका 1000 टर्म का डिफरेंस कितना हो गया, 100 हो गया। समझ में आया आप लोग को, ठीक है, इसको अच्छे से नोट करिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, मतलब 3 डिजिट का नंबर कितना है जो डिविजिबल होगा 7 से। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट का कितना नंबर है जो डिविजिबल होगा 7 से। अच्छा 3 डिजिट का नंबर कहां से स्टार्ट होता है, बोलिए 100 से। अच्छा क्या 100 7 से डिविजिबल है, नहीं है। 101 वो भी नहीं है, तो कहां, कौन सा 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल होगा। अब चेक कर लीजिए, देखिए इसका सॉल्यूशन। तो आप पहले चेक किया कि 100 7 से डिविजिबल नहीं होगा, 101 वो भी नहीं हो रहा है, 102 हो रहा है, 102 भी नहीं हो रहा है, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा। देखो चेक कर लीजिए आप, 105 7 से डिविजिबल होगा, 7 1 जा 7, बचा कितना 35, 7 5 जा 35, तो हाँ ये तो होगा। तो मतलब सबसे छोटा नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो कौन सा है, 105 होगा। 100 नहीं, 101 भी नहीं, 102 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, ठीक है। तो आपने फास्ट निकाल दिया कि स्मॉलेस्ट डिजिट 3 डिजिट का नंबर वो है 105। अच्छा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, कैसे चेक करोगे, चेक करिए आप। सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर हो गया 999। क्या 999 7 से डिविजिबल है, चेक करिए, नहीं होगा, नहीं होगा। 998 वो भी नहीं होगा, 994 997 6 नहीं होगा, सीधा 4 होगा, 994। आप चेक करके देख लीजिएगा, 994 ये 7 से डिवाइड करिए, 7 1 जा 7, बचा कितना 229, 7 4 जा 28, 1 बचा, 7 2 जा 24, 142। हाँ 994 वो तो डिविजिबल हो रहा है, उसका आगे वाला 995 नहीं हो रहा, 6 भी नहीं हो रहा, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो तो पहले पढ़े होंगे, कितना 105। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 142। लेकिन क्वेश्चन में वो नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी नंबर, मतलब स्टार्टिंग होगा 105 से 7 डिजिट का नंबर, तो 7 7 डिफरेंस रहेगा, तो कितना होगा 7 रहेगा, तो 112 ऐसा करके चलेगा। यहाँ पर लास्ट को 994 आएगा, इससे पहले क्या आएगा 7 से माइनस का, ये 987 होगा, है ना। 987 चेक कर लो, 987 प्लस 7 994,
तो इसी तरह कितना नंबर होगा वो तो हम लोग बेटे थोड़ी ना हम लोग एक एक करके लिखते जाएंगे, नहीं लिख पाएंगे ना, पॉसिबल नहीं है। 105, 112 फिर 7 ऐड करेंगे, करते करते जाएंगे 994 तक एग्जाम खत्म हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो उसको कितना नंबर मिलेगा वो एपी, देखो ये एपी में कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये एपी फॉर्मेट कर रहा है, एपी में है तो वो कर सकते हैं, एन टर्म निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए, चेक करिए, समझ में आया इसी चीज? देखिए आप लिखोगे स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर which divisible by 7 इज इक्वल टू कितना हो गया 105। एंड द ग्रेटेस्ट लिखोगे, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7 इज इक्वल टू कितना हो गया 994। आपने निकाला अभी। अच्छा लेट, तो फास्ट टर्म एपी, फास्ट लेट क्यों मानोगे, फास्ट टर्म एपी तो आ गया। सो फास्ट टर्म एपी, फास्ट टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 105 है। अच्छा कॉमन डिफरेंस कितना इसका, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बोलो सर 7 हो रहा है ना। अब चेक कर सकते हो, लिख दोगे एपी फॉर्मेट कर लोगे, चाहे तो एपी बना दीजिए 105 फिर 7 ऐड करिए 112 फिर 119, ऐसा कर करके जाएगा 987 प्लस 994 लिखोगे। सो ऊपर सो द एबव सीरीज इन एपी, सो एबव सीक्वेंस लिखोगे, सीरीज नहीं, सीरीज होगा तो ऐड होगा, ध्यान दीजिए बात को गौर करिएगा। सो एबव सीक्वेंस इज इन एपी एंड फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 105, कॉमन डिफरेंस इक्वल डी, क्लियर। अच्छा लास्ट टर्म, इसका लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं, एन टर्म बोलते हैं, क्या है 994, क्लियर ओके। इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। ए का वैल्यू कितना बोलो सर, ए का वैल्यू 105 डाल दिया आपने 105, एन माइनस 1, डी का वैल्यू 7 994, दैट मीन्स एन माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 और माइनस हो जाएगा 105, राइट। दैट मीन्स n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 889, राइट ओके। इसका बाद क्या करेंगे, तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा 889 अपॉन 7, ये 7 जाकर उधर डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, काटोगे तो 7 1 जा 7, 18 7 2 जा 14, 49 7 7 जा 49, तो दैट मीन्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, दैट मीन्स n हो जाएगा 127 प्लस 1, दैट मीन्स n हो जाएगा 128। तो आपको n चाहिए था, नंबर ऑफ टर्म्स 128। तो इसी तरह जो 7 से डिविजिबल बाय नंबर होगा वो 128 टर्म होगा। काउंट करोगे 120, कब तक काउंट करोगे, बैठ के थोड़ी ना एक एक लिखते जाओगे आप, हैं। और एपी में कैसे हुआ आपको दिखा दिया मैंने, तो 128 टर्म रहेगा टोटल जो डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 7, हाउ मेनी टर्म, 128 टर्म्स, क्लियर। चलो इसको नोट करिए। इसका दोनों क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मल्टीप्लायर्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। देखिए क्वेश्चन लगभग लास्ट क्वेश्चन टाइप का ही है। तो पहले 4 का मल्टीप्लायर्स क्या क्या होता है, सॉल्यूशन देखिए इसका। 4 का मल्टीप्लायर क्या क्या होगा, बोलो सर 4 8 12 है ना, 16 20 ऐसा करके 250, लास्ट डिजिट तो 250 है, 250 तो जाना है, 250 नहीं होगा। 250 से पहले वाला कौन सा होगा, बोले सर 248, ये 250 हमारा नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट का नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा क्योंकि बिटवीन पूछा, 4 और 250 का बीच में ये सारा आ गया, 8 से लेके 12 16 20। लेकिन वो पूछ रहा है 10 से लेके 250, तो 10 भी, 10 से लेके 250 तो 8 भी नहीं होगा क्योंकि 10 का पहले है, राइट, 8 भी नहीं होगा। तो फर्स्ट डिजिट क्या हो गया 12 हो गया। दोबारा बता रहा हूं, देखिए समझिए अच्छा बात को। 4 का मल्टीप्लायर्स क्या हो गया, 4 8 12 16 20 248 250। अच्छा बिटवीन पूछ रहा है 10 से 250 के बीच में, तो 250 तो नहीं होगा बिटवीन, तो ये कैंसिल हो गया। अच्छा 4 तो नहीं होगा क्योंकि छोटा है, 8 भी छोटा है, नहीं होगा, तो बचा क्या 12 16 20। ये आपका एपी में फॉर्मेट कर रहा है 12 16 4 4 बढ़ के जा रहा है, एपी में कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी फॉर्मेशन कर रहा है। अच्छा क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मल्टीप्लायर्स, नंबर n पूछ रहा है, n
हाउ मेनी मल्टीप्लायर्स, मतलब नंबर ऑफ, कितना नंबर का कितना नंबर है जो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है 10 और 250 के बीच में। ओके, सॉल्यूशन क्या लिखोगे? फ्रॉम द अबव सीक्वेंस फॉर्मेशन एपी लिखोगे, फ्रॉम द अबव सीक्वेंस फॉर्म एपी हियर फर्स्ट टर्म क्या है? ए, दैट इज 12। कॉमन डिफरेंस क्या है? 4 होगा। सेकेंड टर्म माइनस, लिख दीजिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 4 आराम से। कॉमन डिफरेंस मतलब डी। अच्छा, कॉमन डिफरेंस इसको डी मान लीजिए, कॉमन डिफरेंस तो डी मानते हैं हम लोग। अच्छा, लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म दैट इज ए एन, कितना? 248। क्लियर? अच्छा, ए एन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 248। ओके, ए का वैल्यू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 4 इज इक्वल टू 248। दैट मीन्स एन माइनस 1 इंटू 4, ये 248 माइनस 12, ये प्लस था उधर जाके माइनस हो गया, कितना होगा? लिख दीजिए 236, राइट? दैट मीन्स एन माइनस 1 हो जाएगा 236 अपॉन 4। अपॉन कैसे हुआ? यहां पर मल्टीप्लाई, उधर जाकर राइट साइड में डिवाइड हो गया, तो क्या होगा? 4 5 जा 20 बचा 36, 4 9 जा 36, राइट? दैट मीन्स एन माइनस 1 इज इक्वल टू 59। तो एन का वैल्यू कितना हो गया? आराम से निकाल दोगे, एन हो गया 59 प्लस 1, दैट मीन्स एन हो गया 60। हाउ मेनी मल्टीप्लायर्स? 60 मल्टीप्लायर्स। 60 नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स है जो कि किसका बीच में? 10 और 250 के बीच में रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छे से? इसको अच्छे से नोट करिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ 2 एपी। यहां पर 2 एपी दिया गया है, इसका कौन सा एन का जो nth टर्म का वैल्यू कौन सा वैल्यू होगा? दोनों एपी का nth टर्म का वैल्यू इक्वल होगा। क्वेश्चन को दोबारा सुनिए, 2 एपी हमको गिवन है, कौन सा वैल्यू के लिए? एन का कौन सा वैल्यू के लिए दोनों एपी का जो nth टर्म होगा वो इक्वल होगा। मतलब इसका अगर A13 और इसका A13 एग्जाम्पल इक्वल होगा, या इसका A10 इसका A10 इक्वल होगा, एन का कौन सा वैल्यू के लिए दोनों का nth टर्म का वैल्यू इक्वल होगा। समझ में आया? इसको कैसे करेंगे देखिए सॉल्यूशन उसका। अच्छा, ये जो फर्स्ट एपी है, ये वाला एपी 63 65 67 ऐसा करके जा रहा है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है बताइए? बोलो सर फर्स्ट टर्म तो इसका जो ए है वो 63 है ना? फर्स्ट टर्म क्या है आपका? 63। अच्छा, कॉमन डिफरेंस डी, बोलो सर 65 माइनस 63 2, तो ए मिल गया, डी मिल गया। अच्छा, इसका एन क्या होगा? एन टर्म क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, ए का वैल्यू कितना बोलो? 63 बोले आप अभी। एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना? 2। दैट मीन्स 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, ये उसका एन टर्म हो गया। किसका वैल्यू? एन का वैल्यू, है ना? क्लियर? अच्छा, सेकेंड एपी पे चलते हैं। सेकेंड एपी हमारा क्या है? 3 10 17 ऐसा ऐसा करके जा रहा है। इसका ए कितना है? फर्स्ट टर्म कितना है बोलिए? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 10 माइनस 3 37। समझ में आ रहा है? कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहां पर देखिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 7 हो गया। अच्छा, क्या बोल रहा है? अच्छा, इसका एन क्या होगा? एन होगा बोला सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि एन का फॉर्मूला हमको पता है, ए प्लस एन माइनस इंटू डी। दैट मीन्स ए एन हो जाएगा, ए कितना इसका? 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी इसका 7। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का एन टर्म इक्वल होगा। लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन the nth term of AP, 2 APs are equal. That means equation 1 and equation 2 are equal. अब लिखोगे उसको, ओके? तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा? 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 क्या है? 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। अरे समझ में आया कि नहीं आपको? अरे भाई क्वेश्चन में दिया है दोनों का nth टर्म इक्वल है, तो इसका nth टर्म का वैल्यू ये है, ओ एपी का nth टर्म ये है, तो दोनों इक्वल हो गया। कर दिया हम लोग इक्वल क्वेश्चन के हिसाब से। देखते क्या पूछ रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू एन, एन का कौन सा वैल्यू के लिए? अभी यहां पर एन निकलने वाला है, देखिए कैसे निकलेगा।
ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। तो 60, ये 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 63 माइनस 3 प्लस n, खोल दीजिए, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2n माइनस 2 इजिकल टू 3 तो इधर आ चुका है, ये हो जाएगा 7n माइनस 7। आया समझ में? 3 को पहले ले लिया मैंने यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2n माइनस 2, ये 3 आ चुका है, 7n माइनस 7। ठीक है, ये हो गया 60। अच्छा, प्लस 2n माइनस 2, एक साइड सबको कर लीजिए, माइनस 7n प्लस 7 इजिकल टू 0। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये 60 है। ओके, तो 60 माइनस 2 कितना हो गया? 58। 58 प्लस 7 कितना हो गया? 58 प्लस 7 65, तो हो गया 65। अच्छा, प्लस 2n माइनस 7n माइनस 5n इजिकल टू 0, तो यहां से चलते फिर तो हो जाएगा 60, हमारा आया क्या? 65 माइनस 5n, इसका वैल्यू कितना आया था? 0 आया था, दोबारा लिख दिया मैंने वहां पर। ठीक है, तो 5n का वैल्यू कितना हो गया? 65। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं आ रहा होगा कैसे कर रहे सर। ठीक है, तो 65 को मैंने 5n को वो साइड ले लीजिए, प्लस हो गया, माइनस था उधर गया प्लस हो गया, दैट मीन्स 65 अपॉन 5 दैट इज n। क्या होगा? ये कितना 5 से काटोगे तो होगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, है ना, तो 13 हो गया n, दैट मीन्स n कितना हो गया? 13 हो गया। n मतलब 13 टर्म, दोनों का एपी, जो दो एपी का जो 13 टर्म होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। ये फर्स्ट एपी का 13 टर्म और सेकंड एपी का 13 टर्म, दोनों का वैल्यू क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करिएगा, और जो बच्चे चैनल से नया जुड़े हैं जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाएगा, ताकि अब डेली अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।